नमस्कार। आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ बढ़ते हैं आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। तो आज के क्रमांक में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय पर जो कि प्रत्येक मनुष्य का सबसे संघर्षशील विषय बन गया है, यानी कि धन से संबंधित परेशानी से जूझ रहे व्यक्तियों के जीवन में जो कष्ट आते हैं, जो परेशानी आती हैं, उस विषय पर आज का ये अद्भुत क्रमांक होने वाला है। तो इस क्रमांक को प्रारंभ करते हैं बिना समय व्यर्थ किए हुए। तो आइए लेकर चलते हैं आज के इस अद्भुत क्रमांक की ओर। बहुत से लोगों के जीवन में ये परेशानी आ रही होती है कि हम काम तो करते हैं, हम मेहनत करते हैं, हम पूरा जी लगाकर अपने काम की ओर ध्यान देते हैं, लेकिन फिर भी उससे अर्जित होने वाला जो धन है, उससे अर्जित होने वाली जो राशि है, वो हमारे जीवन में उस प्रकार से प्रवेश नहीं करती जिससे हमारा कुछ संचरण भी हो जाए। सबसे बड़ी परेशानी यही है। लोग कहते हैं कि हम बहुत अधिक कमाते हैं, लेकिन जब उसको संरक्षित करने का समय आता है, जब संचय करने का समय आता है, तो उस दौरान हमें ऐसा लगता है कि हमने तो जीवन में कुछ कमाया ही नहीं। तो ये परेशानी इतनी बड़ी हो गई है कि प्रत्येक मनुष्य इससे जूझ रहा है। अब आज के इस क्रमांक में श्री हनुमान जी से संबंधित श्री हनुमान चालीसा के विषय में आज का ये पूर्णतः क्रमांक है। और आज से कुछ दिन पहले आपके लिए ब्रह्म मुहूर्त पर एक क्रमांक जो बनाया था, उस पर आप सभी ने बहुत प्रेम दिया है। तो आज के क्रमांक में भी बहुत सारे लोगों के प्रश्न थे कि ब्रह्म मुहूर्त में उठते समय या उठने के बाद कुछ ऐसे उपाय हो सकते हैं कि जिससे हमारे जीवन में भी कुछ बड़ा परिवर्तन हो जाए। तो ब्रह्म मुहूर्त और श्री हनुमान चालीसा के इस मिश्रित क्रमांक में आपको आज एक ऐसी चमत्कारिक जानकारी प्राप्त होगी जिससे आप अपने जीवन में धन से संबंधित चलने वाली परेशानियों से आसानी से उभर जाएंगे। अब देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ब्रह्म मुहूर्त के विषय में मैं आपको पहले ही जानकारी दे चुका हूं। जिन लोगों ने वो क्रमांक नहीं देखा है, तो आज से 1-2 दिन पहले का वो क्रमांक आप अवश्य देख लें। उसके साथ ही ये क्रमांक पूरक हो जाएगा। तो करना क्या है आपको, देखिए, ब्रह्म मुहूर्त का जो समय मैंने आपको बताया था, वो 48 मिनट का सबसे अद्भुत समय रहता है। उसमें जगकर यदि आप श्री हनुमान चालीसा की एक ऐसी अद्भुत चौपाई में आपको बताने वाला हूं, अगर उसका पाठ कर लेते हैं, अगर उसको आप अपने हृदय में संरक्षित कर लेते हैं, तो आप मानिएगा कि आपके जीवन में इतने बड़े चमत्कार होंगे जिसकी आपने कभी भी अपेक्षा नहीं की होगी। जीवन में मैं आपको पहले ये बता दूं कि उस चौपाई से आपके जीवन में लाभ क्या होगा। लाभ आपको यह मिलेगा कि जो भी परेशानियां, जो भी अटकलें, जो भी धन से संबंधित आपके कार्य नहीं बन रहे थे, उन पर आपको पूरी तरह से विजय प्राप्त होगी। किसी प्रकार से अगर आप किसी ऐसे मामले में फंसे हुए हैं जिसमें आपकी कोई गलती नहीं थी, जिसमें आप लिप्त नहीं थे, उससे भी आपको छुटकारा मिलेगा। इसके अलावा विद्यार्थी जनों के लिए मैं आपको बताऊंगा, ये बहुत अद्भुत चौपाई है। जो लोग किसी परीक्षा के लिए, जो लोग अपने परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे हैं या परीक्षा देने वाले हैं, उसमें सफलता दिलाएगी ये अद्भुत चौपाई। इसके अलावा जिन लोगों के जीवन में पारिवारिक संघर्ष चल रहा है, पारिवारिक ग्रह कलेश इतने ज्यादा हैं कि ना चाहते हुए भी स्थिति ऐसी बन गई है कि जीवन में अब इससे पार मिलेगा या नहीं मिलेगा यह समझ नहीं आ रहा हो, या आप यह समझ लीजिए कि सर्व समाधान इस चौपाई से आपको प्राप्त हो जाएगा। किसी भी प्रकार की परेशानी हो, आपको उसका पूरा पूरा फल इस चौपाई के माध्यम से मिलेगा। तो वो अद्भुत चौपाई क्या है, मैं आपको बता देता हूं। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, स्वर दीन जानकी माता। देखिए, ये जो चौपाई है, अगर इस चौपाई का ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आपके द्वारा पाठ किया जाता है, पहले तो मैं आपको यही कहूंगा कि श्री हनुमान चालीसा पूर्ण रूप से अपने आप में सिद्ध है। अगर जो भी साधक ब्रह्म मुहूर्त में उठकर श्री हनुमान चालीसा का संपूर्ण पाठ कर लेता है, तो उसके जीवन में श्री हनुमान चालीसा का जो आशीर्वाद है, श्री हनुमान जी की जो अद्भुत कृपा है, महाराज जी का जो आशीष है, वो तो उसके जीवन में 100% बहुत चमत्कारिक स्वरूप में बरसेगा ही। लेकिन जिन लोगों को ये लगता है कि संपूर्ण हनुमान चालीसा का पाठ करने में थोड़ा सा सक्षम नहीं है, उसके लिए समय चाहिए, तो आप इस सिद्ध चौपाई का पाठ कर लीजिएगा। आपके जीवन में कौन कौन से चमत्कार
होंगे, अब आप वो सुन लीजिए। इससे पहले मैंने आपको सूक्ष्म में बताया था इस चौपाई का कैसे पाठ करना है, क्या लाभ मिलेंगे, अब उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, मैं पूरा आपको विधि बता देता हूं। ब्रह्म मुहूर्त का जो उचित समय है, बहुत से लोग ये प्रश्न भी पूछ रहे थे कि उचित समय क्या है। देखिए, ये तो पूर्ण रूप से सूर्योदय पर निर्भर करता है कि आप किस स्थान पर रहते हैं, जहां पर सूर्योदय का जो समय है उस पर यह पूरी तरह से निर्भर करता है। दूसरा, इसका सबसे सटीक समय अगर आप जानना चाहते हैं तो प्रातः 4 बजे से लेकर 4:48 का ये जो 48 मिनट की समय सीमा है, इसके दौरान यदि आप जगकर उठकर श्री हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, बहुत लाभकारी होगा। करना यही है कि इस बीच में आपको उठना है। आप 4 बजे भी उठ सकते हैं, 4:15 बजे भी उठ सकते हैं, 4:20 पर भी उठ सकते हैं, लेकिन 4:48 के बीच में आपको उठना है। तो ये हो गया सटीक समय। करना क्या है, अगर आप इस बीच में अपने जो नित्य कर्म है उससे निवृत्त हो सकते हैं तो और भी अच्छी बात है। शरीर शुद्ध रहेगा, मन शुद्ध रहेगा। शुद्ध मन से अगर आप बैठेंगे तो आपका पूरी तरह से बहुत अच्छा ध्यान लगेगा। इसमें निवृत्त होकर करें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर आप नियम बना रहे हैं तो फिर अच्छे से नियम को निभाइए। सबसे बड़ा चमत्कार यही है। इसके बाद आपने क्या करना है, नित्य कर्म से निवृत्त होकर आप आसन पर बैठिए। आसन का आशय यह है कि जिस प्रकार से हमारे सनातन में आसन को बहुत परम स्थान माना गया है, क्योंकि किसी भी अनुष्ठान से पहले, किसी भी विधि से करने से पहले पूर्ण रूप से आपको आसन पर बैठना चाहिए ही चाहिए। अगर आपके पास ऐसी व्यवस्था है कि आप उचित आसन बनाकर बैठ सकते हैं तो वो भी बहुत अच्छा है। नहीं तो आप सीधा जमीन पर भी बैठ सकते हैं आसन बनाकर। आसन के जो स्वरूप है उसमें अगर आप बैठ सकते हैं तो आप वैसे बैठ जाइए। उसके बाद आपको इस ही विधि को, श्री हनुमान चालीसा की इस चौपाई विधि को पाठ करना है। अब प्रश्न ये उठता है कि कितने बार वो पाठ करना है जिससे इसका लाभ मिल सके। पाठ कम से कम आप 11 बार करिए, कम से कम बता रहा हूं। और दूसरा, अगर आप ज्यादा से ज्यादा करना चाहते हैं तो इन 48 मिनट में जितना अधिक आप कर सकते हैं उतना आप कर लीजिएगा। बहुत अच्छा, बहुत चमत्कारिक फल आपको इसका प्राप्त होगा। तो ये हो गया पूरी विधि कि किस प्रकार से करना है। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि जब ये नियम आपका बन जाएगा तो उस नियम के बाद में जान लीजिए कि लाभ क्या क्या होंगे। देखिए, इसका जो लाभ है वो तो आपको पहले दिन से ही देखने को मिलेगा, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त की शक्ति और इसके साथ साथ में हनुमान चालीसा का आशीष, ये दोनों आपके जीवन में प्रवेश कर जाएंगे पहले दिन से ही। और जो भी भक्त पूरे विधि विधान से अंतर मन को जागृत करके ईश्वर के चरणों में शीश नवाकर इस विधि को करता है तो पहले दिन से ही आपको उसका लाभ देखने को मिलेगा। सबसे पहला लाभ होगा कि आपका जो आत्मविश्वास अब तक बहुत गिर गया था, अपने आप पर विश्वास ही नहीं था कि मैं कर सकता हूं, नहीं कर सकता हूं, असमंजस बनी रहती थी, वो असमंजस आपकी दूर हो जाएगी। वाणी का प्रभाव बढ़ेगा। सबसे ज्यादा लाभ यही होगा कि आपकी वाणी में दिव्यता देखने को मिलेगी। जो भी आपसे मिलेंगे, जो भी आपसे बात करेंगे, वो अवश्य इस बात का अनुभव करेंगे कि बहुत ही पुरुषार्थ योगी ये पुरुष है। आपकी वाणी का प्रभाव बढ़ेगा। इसके अलावा आपके जीवन में और क्या होगा, इसके अलावा जो भी अटकलें, यानी कि सबसे बड़ी मुश्किल जीवन की यही होती है कि आप मन लगा के काम तो कर रहे हैं, उसका फल ही नहीं मिलता, तो मनुष्य का परेशान होना तो स्वाभाविक ही है। इस प्रकार के जो अटके हुए काम थे, आपने कहीं कर्ज दे रखा था या कहीं से कर्ज आपको मिलना था, तो दोनों प्रकार की जो परेशानियां होती हैं, उन परेशानियों से आपको बहुत बहुत लाभ मिलेगा। समाज में मान प्रतिष्ठा आपकी बढ़ेगी, पारिवारिक क्लेशों से निवृत्ति मिलेगी। कोई बाधा अगर आपके जीवन में चल रही है, जैसे बहुत सी बाधाएं होती है, लोग कहते हैं कि हमारे जीवन में बाधाएं आ रही हैं, वो बाधाओं से आपको छुटकारा मिलेगा। संतान के लिए जो लोग बहुत परेशान रहते हैं उनके जीवन में खुशहाली आएगी। और सबसे ज्यादा लाभ यही होगा कि जो लोग धन से परेशान हैं, जिनके जीवन में धन की बहुत कमी है, उनके जीवन में धन का योग बनेगा, धन की आवृत्ति होगी। क्योंकि इस चौपाई में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, मैं आपको वो बता देता हूं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मां जानकी के द्वारा श्री हनुमान जी को 8 सिद्धियां और 9 निधियों की प्राप्ति हुई है। तो हनुमान जी वो सब कुछ देने में पूरी तरह से समर्थ हैं जो अन्यत्र और कोई नहीं दे सकता। क्योंकि सोचिए आप, जो 8 सिद्धि और 9 निधि जिनके पास है,
वो पूरी तरह से इतने सामर्थ्यवान हैं कि अपने अनन्य भक्त को कुछ भी प्रदान कर सकते हैं, किसी भी स्वरूप में प्रदान कर सकते हैं, अपने भक्त को किसी भी प्रकार से प्रचलित बना सकते हैं। इतनी सामर्थ्य है श्री हनुमान जी में। और महावीर हैं जो, और जिनके जीवन में महावीर हनुमान जी का साथ है, उनके जीवन में कभी भी किसी प्रकार की कोई बड़ी बाधा हो, छोटी बाधा हो, किसी भी प्रकार की कोई परेशानी जो हो वो टिक नहीं सकती, अड़िग नहीं रह सकती, क्योंकि स्वयं महावीर जिनके जीवन की रक्षा कर रहे हों, ऐसे अनन्य भक्त का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। तो यह था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं इस क्रमांक के माध्यम से अवश्य ही आप कुछ सीख पाए होंगे। किसी प्रकार के मन में कोई शंका हो तो आप अपनी तरफ से कमेंट बॉक्स में हमें इसे प्रेषित कर सकते हैं। समय अनुरूप में आपको इसका प्रत्युत्तर अवश्य प्राप्त होगा। इसी कामना के साथ विदा लेने का समय भी आ गया है। विदा लेने से पूर्व समय है प्रार्थना का। यही प्रार्थना मैं करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी के आशीर्वाद अनुसार सभी को सद्बुद्धि प्राप्त हो, सन्मति प्राप्त हो, सभी के जीवन के कष्टों का निवारण हो, इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।